कम से कम 20 साल हमें हो गया यहाँ रहते हुए, अभी तक ऐसा आंदोलन देखे नहीं थे हम। ये फर्स्ट बार ऐसा आंदोलन देख रहे हैं। और लगी बात यहाँ की इन सबको तो इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। ये सब एकदम से माइंड ब्लोइंग इंसान है, जो कहा जाए, जितना भी तारीफ किया जाए कम है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनका मांग जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि इससे हम काफ़ी हद तक मेंटली प्रेशर में हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से हम इतना लाइफ हमारा क्रिटिकल हो गया कि हम घर के खर्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। शॉप का किराया नहीं निकल रहा, लड़कों का तनख्वाह नहीं निकल पा रहा जो काम कर रहे हैं। आज मैं जब सुबह सो के उठी ना, मेरा बेटा आके मेरे पास रोने लगा। उसी समय मैं टूट गई। मैं मुसीबतों से नहीं टूटती, संघर्षों से नहीं टूटती, उससे मुझे और हौसला आता है जिंदगी जीने और लड़ने का। पर मैं एक बच्चे के आगे अपने मजबूर हो गई। आखिर एक माँ हूं ना, हम टूट चुके। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। 1 साल पूरा हो गया हमें स्ट्रगल करते हुए। लॉकडाउन की मार अभी हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे। काफी मुश्किल से अभी उभर रहे थे, तब तक ऐसा हालात हो गया। हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता अब नहीं रह गया है। तो गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि जितना जल्दी इनका डिमांड, इनका मांग पूरा करे। इन सारे हुजूम में कम से कम 40% बुजुर्ग हैं। आज ठंड के मारे ये 6 बजे सिकुड़ के अपने ट्रकों के अंदर घुस जाते हैं। अगर हमारा आर्थिक स्थिति सही होता तो मैं अपना पूरा शॉप इनके रहने के लिए अंदर से व्यवस्था कर देती, सोने और खाने के लिए मैं अपने शॉप के अंदर ही इनका व्यवस्था कर देती। पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन। इस ਵੇਲੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये हरियाणा का एरिया है और दिल्ली, हाँ, इससे आगे दिल्ली चालू होता है और यहाँ से हरियाणा चालू होता है। जो ये दुकान है ये हरियाणा में आती है और ये जो ये सड़क पार करके जाती है वो दिल्ली की दुकान है। सो हम इस टाइम हरियाणा में हैं। हाँ, आप हरियाणा के फर्स्ट दुकान पे खड़े हो। हरियाणा की फर्स्ट दुकान। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हरियाणा की हद यहाँ से शुरू होती है। हाँ, यहाँ से शुरू होती है। सो मैं जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से पिछले यहाँ से रह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, कैसे देखते हो, क्या नज़रिया है आपका इस सब को लेके, इस आंदोलन को लेके, या जो भी यहाँ पे पंजाबी या कोई भी किसान है उनको सबको लेके आपका क्या नज़रिया है, सरकार को लेके क्या नज़रिया है? हम तो काफ़ी दिन से यहाँ हैं, कम से कम 20 साल हमें हो गया यहाँ रहते हुए, अभी तक ऐसा आंदोलन देखे नहीं थे हम। ये फर्स्ट बार ऐसा आंदोलन देख रहे हैं। और लगी बात यहाँ की इन सबको तो इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। ये सब एकदम से माइंड ब्लोइंग इंसान है, जो कहा जाए, जितना भी तारीफ किया जाए कम है। क्योंकि कोई फ्री का चीज़ खाना वाना नहीं, या कोई वो अच्छी हरकत नहीं, छेछड़ों वाली हरकत नहीं। क्योंकि ये लेबर एरिया है, यहाँ 50% जेंट्स और 50% लेडीज़ रोज़ सुबह शाम जाती है ड्यूटी करने। पर ये कभी कमेंट नहीं करते, उन पे कभी भी नहीं किए, हमने नहीं देखा। और ये सही है, इनका ये आंदोलन भी सही है एक हिसाब से। गवर्नमेंट से हमें इनसे कोई शिकायत नहीं, हमें गवर्नमेंट से बहुत नाराज़गी है। क्योंकि इनका मांग जल्द में, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनका मांग जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि इससे हम काफ़ी हद तक मेंटली प्रेशर में हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से हम इतना लाइफ हमारा क्रिटिकल हो गया कि हम घर के खर्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। शॉप का किराया नहीं निकल रहा, लड़कों का तनख्वाह नहीं निकल पा रहा जो काम कर रहे हैं। तो तनख्वाह न मिलने से लड़के भी जा रहे हैं यहाँ से। हम अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ कितना काम कर सकते हैं? इस पूरे शॉप को हम नहीं संभाल पाएंगे अगर लड़के नहीं रहे तो गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि कम से कम, और कुछ नहीं तो एक देशवासी ही समझ करके, हमारा ही अपील समझ करके इनका मांग जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, कि रास्ता क्लियर हो जाए। रास्ता अगर क्लियर हो गया तो हमारा कारोबार चल पड़ेगा। ऐसे हमारा कारोबार एकदम से 0 पॉइंट पे आ गया। हमारा आर्थिक स्थिति काफ़ी
खराब हो चुका है। हमारे बच्चों की इसके वजह से आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, सब कुछ रुक गया। मेरा बेटा काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन 3-4 महीने से उसका फीस भी नहीं जा पा रहा। हम टूट चुके हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। 1 साल पूरा हो गया हमें स्ट्रगल करते हुए। लॉकडाउन की मार अभी हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे, काफ़ी मुश्किल से अभी उभर रहे थे, तब तक ऐसा हालात हो गया। हमारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता अब नहीं रह गया है। तो गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि जितना जल्दी इनका डिमांड, इनका मांग पूरा करे और रास्ता क्लियर हो। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। हर कोई परेशान हो रहा है। सो मैं अपील करूँगा, उम्मीद भी आपको यही विश्वास देते हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, पर आप हौसला रखिए। सो मिलते हो यहाँ पे बैठ के लोगों के साथ। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, या इस संघर्ष से भी हम नहीं हार मानते हैं, पर हम बच्चों के आगे आके टूट जाते हैं। सारा दिन हम सुबह 8 बजे 9 बजे जब भी आ जाए, रात को 10-11 बजे जाते हैं, पर अब घर जाने का इच्छा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि घर जाके हम बच्चों को जवाब क्या देंगे अब, क्योंकि हम सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं कर पा रहे। एकदम ही सेल खत्म हो गया है, हम क्या जवाब दें बच्चों को। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕसान ना होवे। मैं ये जानना चाहता हूँ, बैठते हो वहाँ पे जाके लोगों के साथ बात करते हो? आते जाते रहते हैं, सबसे सारी यहीं आके बैठते उठते हैं। और एक और मेरे अंदर अंदर अपनी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमारे को बैक सपोर्ट होता, कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होता इतना, तो जैसे इन सारे हुजूम में कम से कम 40% बुजुर्ग हैं। आज ठंड के मारे ये 6 बजे सिकुड़ के अपने ट्रकों के अंदर घुस जाते हैं। अगर हमारा आर्थिक स्थिति सही होता तो मैं अपना पूरा शॉप इनके रहने के लिए अंदर से व्यवस्था कर देती, सोने और खाने के लिए मैं अपने शॉप के अंदर ही इनका व्यवस्था कर देती, पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक अच्छा पेरेंट्स नहीं बन पाई तो मैं नागरिक क्या बनूंगी। नहीं, आप हौसला रखें। सो ये दिल ने लोगों दे, ये जज्बात ने ते ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ नमस्कार। बाबूक हो गए आपके पत्नी, क्या लगता है, क्या आपका क्या कहना है इस सारे आंदोलन को लेके? साहब हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते साहब, बहुत ज़्यादा दुखी में हम, बहुत परेशानी है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਮ, और बात करना चाहूँगा मैं आपसे, क्या लगता है क्यों जो सरकार नहीं मान रही? तो सरकार को समझना चाहिए कि अपने घर में लड़ाई नहीं किया जाता, ये तो घर की बात है। अपने बच्चों से इतनी नाराजगी भी नहीं रहा जा सकता। आप इनके साथ बात होती होगी, पता है कि चल क्या रहा है, किस कानून को लेके क्या है, थोड़ी सी है जानकारी? हाँ, जानकारी तो है। ये जो बिल पास हुए हैं वो इनके फेवर में नहीं है। जब हमारे फेवर में कोई बिल नहीं है, जब हम नहीं चाहते हैं, तो क्यों लागू कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। जब हम खुश नहीं हैं, एक परिवार है हम तो गवर्नमेंट के लिए उनके बच्चे के बराबर है ना। जब बच्चे खुश नहीं हैं तो गवर्नमेंट ये नियम क्यों लाद रहे हैं, हम पे क्यों थोप रहे हैं? हम अपनी धरती माँ से बहुत प्यार करते हैं, हम इनके साथ खुश हैं, तो ये हमसे क्यों छीना जा रहा है? हम भी किसान हैं, ये भी है, इनकी लड़ाई सही है, गलत नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। 250 में सबसे ज़्यादा क्यों कहा जाता है भारत माता, क्यों कहा जाता है? क्यों कहता है अपनी देश की मिट्टी, क्यों कहा जाता है? खुशबू है यहाँ अपनापन का। यहाँ के लोग कितने भी होंगे सेल्फिश नहीं हो सकते। हर देश को आसरा देता है, हर किसी को अपने आंचल में छुपा लेता है ये देश, फिर इसको क्यों गवर्नमेंट मिटा रहा है?
गवर्नमेंट जब बच्चे नहीं मान रहे तो उनको उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕभी पंजाब आए हो? नहीं जी, पर इच्छा है। अच्छा है। क्यों, पंजाबी अच्छे लगे? हाँ, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। सो वैसे तो पंजाब आना ही बाकी हो गया, पंजाबियों से तो यहीं पे मिल गए। हाँ हाँ, मिल ही लिए। ऐसा एक दो आदमी के भी लग जाने से पूरा कौम ही यहाँ आ गया है। एक दो से क्या मिलना, तो पूरा कौम आ गया है। तो इन सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अगर अपना प्रॉब्लम नहीं होता, फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होता तो कोई तकलीफ नहीं था। अगर हमें बैक सपोर्ट होता पीछे से भी, पर कोई है नहीं, हमारा बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं है। अब हमें ही करके अपना अगला पिछला सारा भविष्य बनाना है, और मेरा भविष्य मेरे बच्चों में है। मैं अपना मेहनत, हम दिन रात मेहनत करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। मैं अपने मेहनत का फल अपने बच्चे में देखती हूँ कि मेरा बच्चा कहीं सेट हो जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल ले आएगा तो पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, तो क्या करेंगे? पढ़ने वाले बच्चे तो नशा के अधीन होंगे। कितने बच्चे हैं आपके और क्या करते 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है, वो 12वीं फाइनल करने वाला, पर IIT कर रहा है। पर मेरा लड़का, हमारा फाइनेंस प्रॉब्लम देख करके एक दिन मेरा बेटा मेरे से कहा कि मम्मी, जेई एडवांस का तो काफ़ी ज़्यादा फीस है कि मैं उस भीड़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पैसे वालों के बच्चे आते हैं। मैं जेई नीट की तैयारी करके मम्मी मैं एडवांस का पेपर दूंगा, अपने आप गवर्नमेंट मेरे तरफ देखेगा। मेरा बच्चा, हम इतना उम्मीद लगा रखे हैं गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट का कोई फ़र्ज नहीं है? सो IIT जो आपके 12वीं करके बच्चा IIT कर रहा है, वो IIT की भी तैयारी कर रहा है, तैयारी कर 12th भी कर रहा है। हाँ IIT की तैयारी कर रहा है। हाँ, और 12th भी कर रहा है। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ अकाल पुरख पे भी कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। सो लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि किसानों को, पंजाबियों को क्या कहोगे और सरकार को क्या? सरकार से नाराज़गी है, किसानों से नहीं है। क्या कहोगे, क्या इस चैनल के माध्यम से क्या कहें? एक संदेश? उनकी लड़ाई सही है, हम उनके साथ हैं। वो सही रास्ते पे, आने वाले भविष्य के लिए, वो अपने लिए नहीं, वो आने वाले बच्चों के लिए, कल के लिए लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बच्चों के अपील को माना जाए। हम उनके बच्चे हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ने, हम कोई और देश नहीं है। भारत माँ वो है, धरती माँ वो है कि अपने आंचल में सबको छुपाती है। हमारे सर से साया क्यों छीना जा रहा है? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।